Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and it's day 30 on my YouTube journey. And कुछ दिन पहले किसी वीडियो में मैंने बोला था कि गर्ल्स हैव मोर इमोशनल इंटेलिजेंस देन बॉयज़। तो उस पर किसी ने कमेंट किया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक वीडियो बनाइए आप। तो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट इट कि व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली। तो देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का बेसिक मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को खुद आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई अदर्स इमोशंस एंड हाउ टू रिएक्ट विद इट, है ना। दिस इज़ योर एबिलिटी एंड इट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखो, आप अपने इमोशंस को तो समझना है, उसे आप कैसा फ़ील कर रहे हो, क्यों फ़ील कर रहे हो, एंड आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। एट द सेम टाइम दूसरे जो इस टाइम पे आपसे बात कर रहे हैं वो क्या फ़ील कर रहे हैं, आपसे अगर वो गुस्सा हैं या कुछ कह रहे हैं या आपसे लड़ रहे हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर फीलिंग एंड व्हाई दे आर फीलिंग एंड हाउ यू कैन हाउ यू कैन रिएक्ट टू दैट सिचुएशन एंड हेल्प देम ऑल्सो, है ना। तो इट्स मेनली लाइक एम्पैथी, जो ह्यूमंस में ही होती है और कुछ मैमल्स में होगी। बट आपका जो आईक्यू होता है, ठीक है, दैट इज़ जस्ट अबाउट आप कितने अच्छे पढ़ने में हैं और कितने अच्छे रैंक ला रहे हैं, मार्क्स ला रहे हैं, एंड आपकी लर्निंग कैपेसिटी पे बेस्ड होता है आपका आईक्यू। ठीक है, तो इट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 20% ऑफ योर सक्सेस। बाकी जो 80% है ना, वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड है। तो इसीलिए मैंने बोला था ना, गर्ल्स का बहुत होता है भाई, बिकॉज बॉयज़ का क्या होता है कि वो अपने इमोशंस को सीधे शट डाउन कर देते हैं, दे डोंट डील विद इट, है ना। और गर्ल्स का क्या है कि गर्ल्स के पास एक एडेड, ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग उनका जो हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं, उसके चक्कर में उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो वो इतने चेंजेस होते हैं कि वो उससे फ्रस्ट्रेट होती हैं एंड देन दे लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज इमोशंस। इसलिए वो ज़्यादा उसको स्टडी करती हैं और उस पे वो एक मास्टर करने के लिए ना, कि अब इतना मुझे मूड स्विंग हो रहा है तो मुझे कैसे इसे संभालना है, उसके लिए दे वर्क ऑन इट एंड दे गेट मोर इमोशनली इंटेलिजेंट देन गाइज, बिकॉज उनके में ऐसा कोई चेंजेस नहीं होता। तो कोई ऐसा हर महीने उनको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, वो कभी कभी होती हैं एंड देन दे जस्ट डोंट नो हाउ टू डील विद इट। तो पहले मुझे बहुत होता था, एंगर इश्यूज़ मुझे बहुत थे, जो कि अभी भी हैं, बट आई एम वर्किंग ऑन देम। तो देखो, पहले तो 4 चीज़ें होती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताती हूँ कि कैसे रिकॉग्नाइज़ करना है। पूरी वीडियो एंड तक देखना आपको, और आई विल टेल यू कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो, है ना, और कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग आप बन सकते हो। ठीक है, तो 4 पिलर्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। एक होता है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, कि आप कैसे अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर फीलिंग, कि कभी कभी होता नहीं कि हम बहुत इरिटेटेड, हमें पता ही नहीं, आई एम जस्ट सैड, ना। यू शुड नो कि आर यू इरिटेटेड, आर यू बीइंग इग्नोर्ड, आप सैड हो, किसकी बात से सैड हो, किसी की कोई बात ट्रिगर की, आप गुस्सा हो तो किस वजह से गुस्सा हो, किसकी बात थी, वो क्या वर्ड्स थे जो आपको ट्रिगर किए। ठीक है, आपको इस चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ेगा, अपने आप को स्टडी करना है कि कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, कौन सी चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं, एनॉय करती हैं, या अगर आप किसी से जेलस हो तो वो आप क्यों हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए इनसिक्योर हो, है ना। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा रोने लगते हो किसी चीज़ को लेके, या आप बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बात पे, तो ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो होती है आपकी लाइफ में और आप एकदम से सैड हो जाते हो, रोने लगते हो। आपको ये सारी चीज़ें पहले अपने आप को स्टडी करना है, तो वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, फिर सेल्फ मैनेजमेंट। अब क्या करना है कि आप स्टडी करने के बाद आप उसे मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, वो कैसे मैनेज करना है मैं वो बताऊंगी आपको, बट 4 पिलर्स बताती हूँ। चौथा है सोशल अवेयरनेस। यही सेम चीज़, आप दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, और एम्पैथी आप दिखा पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, दैट इज़ थर्ड थिंग। एंड फोर्थ थिंग है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्योंकि
रिलेशनशिप आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आपका बढ़ेगा, तभी आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग हो सकते हैं। इट कैन बी विद एनीवन, नॉट योर पार्टनर, विद योर फ्रेंड्स, विद द विद द पीपल अराउंड यू। आपके वर्क प्लेस पे आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आप कितने अच्छे रिलेशंस बना पा रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ। ये बहुत बड़ा पॉइंट है ना? इससे क्या होगा कि आपकी सक्सेस रेट भी बहुत अच्छी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना? तो ये चौथा बहुत बड़ा मेन पिलर है, ठीक है? अब देखो, इन चारों को आप डिवाइड कैसे करोगे? सबसे पहली चीज़, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है? जैसे मुझे आता था, मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं, जैसे एकदम रीसेंट है, मुझे आता था, मैं ओटी में हूँ, मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं, सर्जरी चल रही है, तो हम लोग वॉश होते हैं, है ना? हम लोग स्टेराइल होते हैं, तो वी कैन नॉट टच एनीथिंग, फ़ोन्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होता है, डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, ठीक है? हमने कुछ ऑर्डर कर रखा है, वो आते हैं, वो कंटिन्यूअस कॉल करते हैं। आई कैन नॉट पिक अप माई फ़ोन, राइट? आई एम इन मिडल ऑफ ओटी। अब उस टाइम पे कई बार होता है कि कई बार क्या होता है, सिस्टर्स फ़ोन उठा लेते हैं, और कई बार कुछ कॉम्प्लिकेट हो रही हैं चीज़ें और नहीं उठा पा रहा है, पीपल आर बिज़ी, वो कंटिन्यूअस कॉल करते हैं एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग। आप फ़ोन साइलेंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि कई बार कुछ इमरजेंसी हो सकती है ना? तो फ़ोन आप साइलेंट नहीं कर सकते, हमें अलाउड भी नहीं है। आप बार-बार वो कॉल करते रहते हैं। तो मुझे बहुत इरिटेशन होता था। मैंने एक को बताया, 2 को बताया, हम लोग बताते थे 1-2 बार आप कॉल करो, या तो आप सुबह टाइम ले लो कि आप इस टाइम पे आओगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने कभी भी कॉल किया और एकदम से हम उस टाइम पे प्रेज़ेंट हैं और हम फ़ौरन फ़ोन उठा के, हाँ, हाँ भैया, ये ओटीपी है, ऐसे नहीं हो सकता ना, हम लोग भी बिज़ी होते हैं। तो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, बट व्हेन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, सिंस आई एम अ डॉक्टर, मुझे पता है ना ओटी में, अब मतलब मैं किसी दूसरे डॉक्टर को कॉल करूँगी, तो अगर उसने नहीं उठाया एक बार, तो मुझे लगा हो सकता है वो ओटी में हो, कोई सर्जरी चल रही हो, ओपीडी में हो, बिजी होंगे, तो आई विल नॉट कॉल अगेन। बट जो डिलीवरी बॉय है, वो बेचारा, उसका तो काम है दिन भर में सारे पैकेट्स देना, वो आपके घर के बाहर आके खड़ा हुआ है, वो 10 कॉल कर रहा है कि एक बार फ़ोन उठ जाए तो मैं दे के चला जाऊँ, वरना मुझे वापस आना पड़ेगा, है ना? उस बेचारे को क्या बताए कि आप सर्जन हैं, आप ओटी में होंगी, आपका क्या जॉब है, कितना सीरियस कंडीशन हो सकती है, वो नहीं समझेगा ना, वो तो अपना काम कर रहा है। एंड दैट पर्सन इज़ नॉट दैट लिटरेट कि आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, एक को समझाओगे, अगली बार दूसरा आएगा, आप सबको कैसे बताओगे? नहीं पता ना, वो दूसरे को जाके बताएगा थोड़ी, भैया मत करना, उसका भी तो टाइम इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसलिए मतलब, और ये कंपनीज़ थोड़ी करती हैं, कंपनीज़ तो टाइम नहीं बताती हैं कि इतने बजे जाना है। इसलिए आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव, और उसके बाद से मुझे गुस्सा आना बंद हो गया कि उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, वो बस अपना काम कर रहा है, उसे नहीं पता कि मेरी जॉब क्या है, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ कि मुझे गुस्सा आना बंद हो गया, है ना? वही लोग हैं, ठीक है? वो 10 कॉल करेंगे, मुझे पता है। बस क्या करती हूँ मैं सुबह, कभी अगर मुझे मैसेज आता है कि आउट फॉर डिलीवरी है, तो आई जस्ट टेल अ सिस्टर और सम टेक्नीशियन जो भी वॉच नहीं है ओटी में, कि अगर कोई कॉल आएगी, आप उठा के बोल देना है कि मैडम सर्जरी में हैं, और कोई पार्सल है तो आप वहीं रख दो, ओटीपी है तो बाद में बता देंगी, ठीक है? तो इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। आप बस मैनेज कर लो, आपको पता होना चाहिए ट्रिगर क्या है, उसका रीज़न क्या है, और उसको अब मैं मैनेज कैसे करूँ, ठीक है? दूसरा एग्जांपल मैं देती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कुछ लोग, मैंने देखा है, जो पेशेंट से बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं। आई रियली डोंट लाइक इट, मुझे बहुत गुस्सा आती है। और एट द सेम टाइम 1-2 बार मैं भी इरिटेट हो गई हूँ, है ना? तो मुझे लगता था आई एम द पर्सन जो इतनी एम्पैथी दिखाती हूँ पेशेंट से, और मुझे गुस्सा आती है जब लोग पेशेंट से बदतमीज़ी से बात करते हैं, बिकॉज़ आई नो वो इलिटरेट हैं, और अगर मान लो वो लिटरेट हैं भी, कोई इंजीनियरिंग का इंसान है, कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, उससे क्या पता कि कौन सी दवाई कैसे काम कर रही है, कैसे खाना है, ये आपका काम है ना अच्छे से बताना कि इसको ऐसे खाना है, ऐसे खाना है, ऐसे खाना है। और हो सकता है आपने 10 बार बताया और नहीं समझ आया उसे, भूल गया वो इंसान। ठीक है, आप फिर से बता दो। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आती थी कि दूसरे लोग ऐसे क्यों करते हैं, है ना? बट देन मुझे रियल जब मैं बहुत बिज़ी हूँ और मैंने एक बार 10 बार बता दिया और मेरा मेंटल स्टेट बहुत ख़राब चला, और उस टाइम पे कोई पेशेंट ने गड़बड़ कर दिया जिसकी वज़ह से उसकी हेल्थ ख़राब हो गई। उसने सही टाइम से दवा नहीं ली या गलत ले ली, तो गुस्सा आ जाता है ना? कि मैंने हज़ार बार आपको बताया, आपको लिख के दिया, फिर भी आपने गलत किया, अब आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, है ना? तो मुझे ये समझ आया कि जो जो लोग बुरा बिहेव कर रहे हैं, ऑल्दो नहीं करना चाहिए, आई डोंट अप्रिशिएट इट, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपको किसी भी पेशेंट के साथ बुरा बिहेव नहीं करना है, या किसी भी क्लाइंट के साथ। यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दैट पर्सन इज़ नॉन मेडिको, ठीक है? वो उसको नॉलेज नहीं, और अगर वो पढ़ा लिखा है भी, तो भी उसे नहीं पता है कि ये इस फील्ड का काम कैसे होता है, ठीक है? ये आपका काम है बताना। तो आपको इरिटेट नहीं होना है। तो मैं समझ गई, मैं तो नहीं होती थी, लेकिन मैं उनके ऊपर जो गुस्सा करती थी वो कम हो गया। मेबी
दे हैव बीन अ वेरी रफ डे, मे बी बहुत सारे पेशेंट्स थे और एंड में उन्होंने अच्छे से समझाया ही नहीं, है ना? नहीं आप समझा पा रहे हो, आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओपीडी, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपने अच्छे से समझाया नहीं, इसलिए वो नहीं ले पाया, है ना? तो आपको अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। और मी एज़ अ पर्सन हू इज़ वॉचिंग दिस सिचुएशन, जो मुझे इरिटेट करती थी, अब मुझे इतनी इरिटेट नहीं करती, बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बोथ पार्टीज़, है ना? कि इन्होंने क्यों गलत लिया, या इन्होंने सही से समझाया क्यों नहीं, या फिर इन्होंने समझाया तो अब ये इरिटेट क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अब इनके पास इतना वर्कलोड है, इतना प्रेशर है, और ये 36 आवर्स 40 आवर्स की ड्यूटी किया हुआ है इन्होंने, और अब कोई गड़बड़ करेगा तो दे विल गेट इरिटेटेड। आई टोटली गेट इट, ठीक है? बट उन्हें भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है ना? यहीं पे इमोशनल इंटेलिजेंस आता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है कि कोई चीज़ आपको ट्रिगर ना कर पाए, है ना? और आप अपना टेम्पर लूज़ ना करो। और यहीं पे ये टेम्पर लूज़ करने वाली जो चीज़ होती है ना, यही आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करती है, आपका प्रोफेशनल लाइफ ख़राब करती है ना? आपके बिजनेसेस में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड को ट्रेन करना है कि बाहर की सिचुएशंस आपको अफेक्ट ना करें, आप उन पे रिएक्ट ना करो, ठीक है? तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि आपको अगर किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? क्या वर्ड्स हैं, ठीक है? जो आपको हो सकता है आपका बचपन में कुछ उनसे रिलेटेड कुछ बुरी चीज़ें हुई हों, है ना? एक तो आप ये समझ जाओ कि कोई इंसान ना पैदा होते ही ऐसा नहीं होता है कि आप यू आर बोर्न विद इट, है ना? आईक्यू और ईक्यू, है ना? इमोशनल इंटेलिजेंस भी आप बिल्ड करते हो, और वो कैसे बिल्ड होता है? आपकी अपब्रिंगिंग पे, ठीक है? तो इट्स नॉट योर फॉल्ट दैट यू आर दिस वे, बट अब अगर आप अपने आप पे काम नहीं करोगे देन इट्स योर फॉल्ट, ठीक है? आपका बचपन कैसा था उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है? आपके घर वाले आपको परेशान किए, आपकी सोसाइटी वाले परेशान किए, दादा दादी ने बुरा किया, मम्मी पापा ने बुरा किया, ज़्यादा पिटाई हो गई, स्कूल ख़राब था, कोई भी रीज़न था। मैंने हज़ार लोगों से हज़ार स्टोरी सुनी है, कोई नहीं कहेगा कि बहुत अच्छा उनका बचपन था। मतलब जितना मैंने देखा है, जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, जो एंग्जाइटी में हैं, जिनको भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हैं, जो इमोशनली बहुत वीक लोग हैं, दे हैव हैड अ रफ चाइल्डहुड इन वन और द अदर वे, ठीक है? किसी ने बोला कि मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छे रिलेशन्स नहीं थे, किसी ने बोला भाई बहन के साथ नहीं थे, कुछ दादा दादी उन्हें परेशान करती थी, किसी की बुआ परेशान कर रही है, तो कुछ कुछ रहा है, या स्कूल में कुछ बुली थे, लोगों ने उन्हें बहुत परेशान किया। ठीक है, आपके साथ बुरा हुआ है, आपने अपने इमोशंस को सीख नहीं पाए कैसे कंट्रोल करना है, अब आप बहुत इरिटेटेड रहते हो, अब आप गुस्से में रहते हो, या आप डिप्रेस हो, आई गेट इट, ठीक है? बट अब अगर आपने चेंज नहीं किया तो देन इट्स योर फॉल्ट, यू कैन नॉट ब्लेम योर पास्ट एवरी सिंगल टाइम, है ना? आपका फ्यूचर आप ही का ख़राब होगा ना। आपको अगर सक्सेसफुल होना है, एक अच्छा इंसान बनना है, अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड करने हैं, तो आपको अपने दिमाग पे काम करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये सोचो, जैसे आई हैव सीन, और मेरी भी हैबिट थी कि अब जनरली लोगों की है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? कि वो अपने सारे इमोशंस को साइड करके बस पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, है ना? कि नहीं नहीं, आई हैव टू स्टडी, अब फिर मुझे ये रैंक लेके आनी, मुझे ये अचीव करना है। अब आगे आप चाहे एकेडमिकली जितने अच्छे हो जाएं, आपने जो जितना भी अचीव कर लिया, ठीक है, वो आपकी सक्सेस डिफाइन नहीं करेगा, वो 20-30% ही है। अगर आपने अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं सीखा, एट द एंड आपको जाके ह्यूमन से ही डील करना है। आप बिज़नेस करेंगे तो भी लोगों से डील करना है, आप जॉब करेंगे वहाँ पे भी लोग होंगे, आप डॉक्टर हैं तो भी आपके लोगों से इंटरैक्ट करना है। इसलिए आपको आना चाहिए, और लोग हज़ार तरीके के मिलेंगे, हज़ार तरीके की बातें करेंगे, ठीक है? और आप उनकी बातों को कैसे लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? कोई आपको बहुत बुरा कह के जाएगा, कोई आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं लोग, इट हैपेंस, इट एक्चुअली डज़। बाहर वर्क प्लेस पे अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो लोग जलेंगे, लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, ये सब होगा। और ये सारे वही लोग कर रहे हैं जिनका खुद ईक्यू अच्छा नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू डील विद देयर इमोशंस, इसलिए दे आर मेकिंग यू फील बैड। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो किसी चीज़ से जा रहे होंगे, इसलिए वो ऐसा आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है? यू डोंट हैव टू रिएक्ट विद इट। बट ये सब कब होगा? जब आप अपने आप पे काम करे होंगे ना। आपने अगर अपने आप पे, अपने माइंड पे काम नहीं किया है, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हो पढ़ाई की तरफ, या फिर जॉब की तरफ, या बस काम 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 काम, कि पैसे कमाने पैसे कमाने। वो पैसे कमाना और वो काम तभी तो अच्छा जाएगा जब आपका रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड होंगे। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ मम्मी पापा भाई बहन और हस्बैंड वाइफ से नहीं होता। बाहर सोसाइटी में आपके रिलेशंस कैसे हैं, आप आपके पेशेंट के साथ रिलेशन कैसे हैं। मतलब आई एम सो ग्रेटफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरे पेशेंट के साथ इतने अच्छे रिलेशंस होते हैं कि दे लिटरली हग मी। कितनी फीमेल्स
दे क्राई इन फ्रंट ऑफ मी कि इतना अच्छा बॉन्ड है और वो हमेशा तारीफ़ करके जाती हैं। व्हाई? बिकॉज़ आई लिसन टू देम, है ना? तो ये भी पॉइंट है, मैं भी आपको बताती हूँ, है ना? तो मेरे मेरे पेशेंट के साथ बहुत अच्छे बॉन्ड होंगे। हो सकता है मेरा टाइम ज़्यादा लगे, मेरे राउंड्स लेने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ओपीडी में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पर पेशेंट वो जो बोल रहे हैं, आई लिसन टू देम, है ना? यहीं पे आपका बॉन्ड बनता है, ठीक है? कि आप किसी की बात को कितना सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, रेदर देन जस्ट लिसनिंग एंड यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न टू से थिंग्स, है ना? इट बिकम्स वेरी रोबोटिक, ठीक है? तो कोई भी ऐसा काम अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप बहुत ही प्रोफेशनल रहेंगे और आप, सबको पता है यार, एज अ डॉक्टर सबको पता है ट्रीटमेंट क्या है, एआई आपको रिप्लेस कर देगा अगर आप रोबोट की तरह काम करेंगे, है ना? ह्यूमन की सुपर पावर होती है इमोशंस, और उसे आपको यूज़ करना है अपने जॉब में, अपने रिलेशनशिप्स में, है ना? आपको करना ही पड़ेगा, वरना एआई आपको रिप्लेस कर देगा। बिकॉज़ अगर आप रोबोट की तरह काम करेंगे तो वो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, ठीक है? और आपसे बेटर करेंगे। आप इतना अच्छा मेमोराइज़ नहीं कर पाएँगे जितना अच्छा एआई मेमोराइज़ कर लेगा। इसलिए आपको अपने इमोशंस को अपने जॉब में भी लेके आना है। लोगों को ही अगर आप डील कर रहे हो तो यू हैव टू लर्न टू बी एम्पैथेटिक, ठीक है? तो यहीं पे थर्ड पॉइंट आता है मेरा कि सोशल अवेयरनेस। पहला था सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है? आपने कैसे अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज़ करना है। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। अब मैं वो भी बता रही हूँ। वैसे पहले सोशल अवेयरनेस भी आप समझ लो कि अपने इमोशंस को आप समझ लिए, दूसरे के इमोशंस को आपको कैसे समझना है कि जस्ट इन केस समबडी इज़ ट्राइंग टू फ्रेम यू, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई आपके बारे में बुरी बातें कर रहा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर सेइंग, क्या कह रहे हैं वो, है ना? अगर वो कि हो सकता है आप उनसे कुछ किसी भी चीज़ में अच्छे हों और वो इनसिक्योर हों अपने आप को लेके, हो सकता है आपको लुक्स के लेके वो इनसिक्योर हैं तो वो आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं ताकि आपकी इमेज खराब हो सकता है आपको काम ज़्यादा मिल रहा है ना? कि जैसे वर्क प्लेस पे मुझे होता है यार, कभी किसी को ज़्यादा काम मिलेगा, कभी किसी को मिलेगा, तो आपके पार्टनर को बुरा लग गया, या आपका जो कलीग है कि यार इसे ज़्यादा काम मिल रहा है, या इसकी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, तो दे गेट जेलस, और वो जेलसी में, आउट ऑफ जेलसी वो आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि दे आर बैड पर्सन, जस्ट बिकॉज़ अभी उनका टाइम ख़राब चल रहा है, तो आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड सोशल अवेयरनेस, है ना? और अगर मान लो कोई बहुत गुस्से में है या फिर आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तब आप देखो कि उसका पॉइंट क्या है लड़ाई का, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो किस बात से गुस्सा है। आप कम्युनिकेट करेंगे उस टाइम पे, रेदर देन जस्ट शटिंग डाउन, ये गुस्सा दिखा रहा है, तो यू डोंट वांट टू लिसन टू दैट थिंग, है ना? उससे भी आपके रिलेशन खराब होंगे। इफ़ दैट पर्सन इज़ योर फ्रेंड, योर पार्टनर, और इफ़ समवन आउटसाइड, तो आप उसको पॉजिटिव फीडबैक की तरह लो कि ये आपका फीडबैक है। हो सकता है आप अपने आप में कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं उसके इस बात से। आप उसकी चीज़ को समझो कि वो किस बात से गुस्सा है पर्सन, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? इसमें भी आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है? तो ये सोशल अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट, ये मैं एक साथ बताती हूँ कि देखो, मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है। 3 रूल्स हैं। एक तो होता है इमोशनल जर्नलिंग, ठीक है? जो मैंने हर वीडियो में अपने बताया है कि एक डायरी रखो, एक डायरी रखो और जर्नल करो। डेली अपनी हैबिट बना लो कि दिन भर में आपने क्या फ़ील किया। आज आप बहुत गुस्से में थे, या आप बहुत खुश थे, यू आर वेरी एक्साइटेड, तो क्या ऐसा हुआ जिससे आप इतने खुश थे, या आपको बहुत मोटिवेटेड फ़ील हुआ, है ना? आपको वो भी अपने इमोशंस को स्टडी करना है, ठीक है? कि आपने कुछ अच्छा परफ़ॉर्म किया, या आपने कोई पर्टिकुलर काम किया, उससे आपको बहुत खुशी मिली, है ना? जैसे मुझे बहुत मिली थी, मैंने सिज़ेरियन किया, वाह! आई एम सो हैप्पी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या किसी पेशेंट ने बहुत तारीफ़ की, मतलब मैंने किसी की हेल्प की, किसी की जान बचाई, बहुत ऐसी सीरियस कंडीशन को मैंने डायग्नोज़ कर लिया जिससे जान जा सकती थी, मैंने अर्ली डायग्नोज़ कर लिया और उसकी जान बचा ली। तो दैट गिव मी इमेंस प्लेज़र। तो वो पता होना चाहिए मुझे क्या अच्छा करा, ताकि आप उसको और करो, और उस चीज़ को आपको पता होगा कि आपको इससे खुशी मिलती है, तो आप उसको करेंगे, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। वो आपके जॉब को भी अच्छा करेगा, आपके रिलेशनशिप्स भी और बिल्ड करेगा। आपको आपकी अच्छाइयाँ पता चलेंगी, आप उस पे फिर और वर्क करेंगे, ठीक है? फिर अगर आप गुस्से में थे, आपका दिन बहुत ख़राब था, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड गुस्से में हो, तो आप क्यों हो? ठीक है? आप वो सोचने की कोशिश करो, किससे आपकी बात हुई थी कि आपको उनकी बात बुरी लगी, और क्या वर्ड्स थे वो जो आपको ट्रिगर किए। अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है?
हो सकता है किसी की कुछ पर्टिकुलर आपके बचपन को कोई ट्रॉमा रहा हो और वो इंसान ने उस चीज़ को बोल दिया आपसे, ठीक है? अब आपको ये समझना है कि वो बचपन की बात थी, ठीक है? आपके साथ बुरा हुआ था, दैट्स फाइन, दैट इज़ गॉन, यू हैव टू फॉरगेट इट। अब अगर कोई बोल रहा है तो सामने वाले पर्सन को पता नहीं है कि आपको ये चीज़ बुरी लगती है, आप किसी के वर्ड्स को चूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? वो इंसान अपने अकॉर्डिंग बोल रहा है ना, जितनी उसको समझ है, ठीक है? उसकी लाइफ में जो चल रहा है, उसने जो अपनी लाइफ में सीखा है, लेसन्स लिया है, वही तो आपको बोल रहा है, ठीक है? अगर वो आपका आपके मदर फादर हैं या आपके अपने अच्छे फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी बात आपको बुरी लग रही है, तो वो आपके बुरे के लिए तो कहेंगे नहीं। बस वो अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। आप बस उनकी बातों को, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, रेदर देन गोइंग ऑन दी वर्ड्स दे आर यूजिंग, ठीक है? बिकॉज़ दीज़ वर्ड्स आर ट्रिगरिंग यू, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कहने की क्या कोशिश कर रहे थे। उस मतलब वो अगर मेरे में कोई चेंज चाह रहे हैं तो हो सकता है ये मुझे चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। आप वो एनालाइज़ करो, ठीक है? और अगर कोई इंसान है जो आपके क्लोज़ नहीं है ना, हो सकता है वो बुरा ही इंसान हो, बुरा बोल रहा है, तो आपको अगर लग रहा है कि दैट पर्सन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू यू, तो एक तो क्रिटिसिज़्म को भी आपको ऐसे लेना है कि आप में स्कोप है कि नहीं इम्प्रूव करने का, ठीक है? एज़ अ प्रोफेशनल या फिर आप कोई भी वो करो, ठीक है? तो उसको अगर आप चेंज कर सकते हो तो ठीक है, और अगर ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो आपको लगता है नहीं ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, देन इग्नोर इट। वो पर्सन अपनी लाइफ़ की, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी बुरी चीज़ों के अकॉर्डिंग बोल रहा है ना, ठीक है? उसका ईक्यू अलग लेवल पे है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, उसका एनवायरनमेंट अलग था, उसके ट्रॉमास अलग थे। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर आपको कुछ बोल रहा है तो वो अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे बोल रहा है, आपका इंटेलिजेंस अलग है। तो आपको हमेशा इंसान आपके टाइप की बातें नहीं करेगा, ठीक है? या गुस्सा भी अगर हो रहा है तो इंसान, लोग बोलते हैं ना कि यार मैं तो किसी को गुस्से में ऐसे नहीं कहती। तो आप नहीं कहते तो डज़न्ट मीन कि दूसरा भी वैसी बात नहीं करेगा ना। हर इंसान का गुस्सा निकालने का तरीका अलग होता है, लड़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है? तो आपको समझना भी पड़ेगा एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, और सबका सोसाइटी अलग रहा है, सबकी अपब्रिंगिंग, इवन 2 भाई 2 बहनों में भी डिफरेंसेस होंगे। व्हाई? बिकॉज़ दोनों ने अलग-अलग टाइप के लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है, दोनों के थॉट प्रोसेस अलग हैं, तो दोनों की बातें भी अलग होंगी, है ना? तो आप कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो सिर्फ़ आपको जो ठीक लग रही है वही बातें बोले, नहीं होगा, ठीक है? अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बुरा लगना भी बंद हो जाएगा कि इसने ऐसे क्यों बोला मुझे? अगर इसे बोलना ही था, मैं भी बहुत बुरा मान जाती थी। मुझे भाई जब मुझे डाँटते थे कि आप प्यार से भी तो समझा सकते हो, बट उनका समझाने का तरीका अलग है क्योंकि उन्होंने वही सीखा है, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि मेरा समझाने का तरीका अलग है, तो मैं दूसरों को वैसे समझाऊँगी, हो सकता है वैसे किसी को ना समझ आए तो? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इंसान बोल रहा है उसके समरी पे जाओ, उसके क्रक्स पे जाओ, रेदर देन दीज़ वर्ड्स, ठीक है? वो ट्रिगरिंग फैक्टर है। अब अगर ये वर्क प्लेस वाला मैंने बता ही दिया, ठीक है? रिलेशनशिप के बारे में भी आपको जानना है कि व्हाट अदर पर्सन इज़ फीलिंग, आपको वो भी सीखना पड़ेगा। व्हाट यू आर फीलिंग यू हैव टू कम्युनिकेट, कि यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेंबर, योर पार्टनर व्हाट यू आर फीलिंग, आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या बुरी लग रही हैं, आप उनमें क्या चेंजेस चाहते हैं, और एट द सेम टाइम यू हैव टू लिसन टू देम ऑल्सो कि उन्हें क्या बुरी लग रही हैं आप में चीज़ें, उन्हें क्या ट्रिगर करता है। दोनों कम्युनिकेट करेंगे, दोनों अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? ये पर्सनल रिलेशनशिप्स हो गए। प्रोफ़ेशनल का मैंने बताया ही है। प्रोफ़ेशनल में आपको हर इंसान को ये समझना होगा कि एवरी पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम और द अदर थिंग, सबकी लाइफ़ में क्या-क्या चल रहा है आपको नहीं पता। तो बिफोर जजिंग समवन कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसे क्यों कह रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेबी दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, इसलिए वो अभी इरिटेटेड हैं। ठीक है, पता है ये सिचुएशन इरिटेट होने की नहीं है, बट मेबी दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। मे बी उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई सम पर्सन इज़ बिहेविंग इन दिस वे, है ना? एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ ऑल्सो। तो उसका एक तो ये तरीका है जर्नलिंग का, आप जर्नलिंग डेली करेंगे रात तक, है ना? कि दिन भर में आपने क्या इमोशंस फ़ील किया, वो इमोशंस क्यों थे, किस वजह से थे, अब आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है? उसका पॉजिटिव वर्जन देखने की कोशिश करिए। देन आप 5 सेकंड रूल को अप्लाई करो। मतलब मुझे अभी भी इस चीज़ में इश्यू होता है कि एकदम से ना किसी ने कुछ बहुत बुरा बोला और एकदम से आप रिएक्ट करते हो। रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। उसके लिए क्या करना है, कोई भी कुछ भी आप कॉन्वर्सेशन हो रही है या कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई भी बुरा बोल रहा है, यू हैव टू जस्ट वेट फॉर 5 सेकेंड्स। बैकवर्ड्स में काउंट करो, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे उल्टा आप काउंट करेंगे, थोड़ा आपको टाइम मिलेगा उस सिचुएशन से बाहर आने का, ठीक है?
अब आप एनालाइज़ करते रहो उस सेकंड्स में कि इसने क्या बोला, क्यों बोला और मेरे रिस्पॉन्स से हमारे रिलेशन ख़राब हो सकते हैं कि नहीं? मैं अगर अच्छी रेपुटेशन में हूँ तो मेरी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है कि नहीं? मेरी जॉब जा सकती है कि नहीं? या ये क्लाइंट मेरे से मिस तो नहीं हो जाएगा? अगर आपने किसी क्लाइंट से हो सकता है कोई बहुत बुरी तरह बोल रहा है तो वो क्लाइंट आपका मिस हो जाएगा। वो पेशेंट आपके पास नहीं आएगा दोबारा। तो आपको रिएक्ट करने से पहले सोचना है कि मेरा क्या लॉस हो सकता है? यू हैव टू बी सेल्फिश, है ना? आप रिएक्ट करने से पहले सोचेंगे कि मेरा ये रिस्पॉन्स अगर मैंने गुस्सा किया तो मेरा लॉस होगा, ठीक है? क्या लॉस होगा? तो इसलिए वो तब होगा जब आप थोड़ा सोचेंगे, ठहरेंगे, उस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे और तब रिस्पॉन्ड करेंगे रेदर देन जस्ट रिएक्टिंग ऑन ऑन स्पॉट। वो नहीं करना है। ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप किसी की बात सुनो, कोई भी आपसे कुछ कह रहा है, हो सकता है वो पर्सन डिप्रेस्ड हो, गुस्से में हो, बुरा चल रहा है, तो जस्ट लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपने किसी ने आपको बोला तो आप वो जो भी कहानी आपको बता रहा है या गुस्सा कर रहा है या लड़ रहा है, एनीथिंग, आप वो सारी बातें सुनो, एनालाइज करो और पूरी की एक समरी बनाओ और उसके बाद आप उसको अपना रिस्पॉन्स दो। ठीक है? अपना नॉट लाइक कि हाँ, आपने सुन लिया और बस अपनी बात बोल दिया। उसने जो बोला उसको आपने एकदम नलीफाई कर दिया, क्योंकि आप वेट कर रहे थे कि अब आपका टर्न टर्म आए, कि अब आपको बोलना है ना? ये ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट्स में होता है, रिलेशनशिप में होता है, ठीक है? या फिर फ्रेंड्स में लड़ाई हो रही है, कहीं पे ऐसा है तो आप उनकी बात को सुनते ही नहीं, आप बस अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, इसलिए आप उस टाइम तक वेट करते हैं कि जैसे इसकी बात ख़त्म हो मुझे अपना बोलना है। तो उसका वो पूरा चला गया ना, आपको उसकी बात सुननी है, उसे भी एनालाइज़ करना है ना, फिर अपने पॉइंट तक जाइए आप, ठीक है? यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस, यू आर नॉट बॉर्न विद इट, ठीक है? यू डेवलप इट। जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हो ना, अपने मसल्स बिल्ड करते हो, वैसे आप ब्रेन के लिए भी ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हो, डे बाय डे, हर दिन प्रैक्टिस कर करके। एकदम से नहीं होगा कि एकदम से हम आज सीता थे और दूसरे दिन गीता बन गए, ऐसा नहीं होगा, कोई स्विच नहीं लगी हुई है। डे बाय डे आप इम्प्रूव करते हो और अपने आप को एकदम से पनिश भी नहीं करना है कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मुझे भी गुस्सा आती थी यार, मुझे इतनी गुस्सा आती है एंड आई एम नॉट एबल टू चेंज माई सेल्फ। उसका फ्रस्ट्रेशन अलग होता था कि मैं सबसे लड़ ले रही हूँ। ठीक है, रिकॉग्नाइज़ करो कि आप क्यों लड़ रहे हो, है ना? कि आई वॉज डिप्रेस्ड, मुझे पता ही नहीं था, है ना? जब मैं मेडिकल कॉलेज में गई, डायग्नोज हुआ, तब मुझे पता चला कि वाई आई वॉज रिएक्टिंग दिस वे, है ना? मेरा गुस्सा इतना क्यों था? बिकॉज मेरा हार्मोन्स ऊपर नीचे थे, है ना? तो डिप्रेशन मेंटल लेवल पे होता है ना? और आपको नहीं पता तो पहले तो एड्रेस करने की कोशिश करो, और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ सीक मेंटल हेल्थ, हेल्प। आप जाओगे, आप दिखाओगे, आप काउंसलर्स के पास जाओ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, बट यू हैव टू टेक हेल्प, है ना? तो अभी मैं यूट्यूब के थ्रू लोगों की हेल्प करने की इसीलिए कोशिश करी बिकॉज आई हैव बीन थ्रू अ लॉट। मुझे डिप्रेशन के बहुत सारे अटैक्स आए हैं, 2-2 साल में, 1-1 साल में। तो मैंने उससे ओवरकम किया है, मुझे पता भी नहीं था है, मैंने डायग्नोज़ भी नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। और ये सारी चीज़ें डे बाय डे आप बिल्ड करते हो, और अगर आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लिया तो डिप्रेशन, एंग्जायटी कुछ भी नहीं होगा आपको। एंड दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस इज़ व्हाट इट इज़, है ना? तो इसलिए अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में बताना मुझे कि क्या इशू आ रहा है, अभी आपको क्या समझ नहीं आया, मैं फिर से वीडियो बना दूँगी, है ना? और क्या आप सुनना चाह रहे हो आगे, क्योंकि यूट्यूब मैंने हेल्प के लिए बोला है ना? तो जो भी टॉपिक पे आपको हेल्प चाहिए, जस्ट आस्क मी दैट एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑफ इट। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय।